अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 10.1 का क्वेश्चन नंबर 11। कहता जी इंटीग्रल डी वाई डी एक्स एंड डी एक्स डी वाई, यानी दोनों को चेंज कर दिया वेरिएबल को। इधर पहले डी वाई आ रहा है, इधर डी एक्स आ रहा है। तो इसको एवेलुएट करना है वेयर डी इज़ द रीजन बाउंडेड बाय द वाई एक्सिस, द लाइन एक्स इज इक्वल टू एंड द कर्व वाई इज इक्वल टू ई एक्स। चलिए पहले सबसे पहले इसको लिख लेते हैं जी। क्वेश्चन नंबर 11 है हमारे पास। ये हमारे पास डी वाई डी एक्स एंड डोमेन है हमारे पास डी एक्स डी वाई। इसको हमने वैल्यूएट करना है और साथ हमें जो दिए गए हैं जी, एक दिया गया जी वाई एक्सिस, एक दिया गया एक्स इज इक्वल टू 2, एक दिया गया वाई इज इक्वल टू ई की पावर एक्स और वाई एक्सिस। ये हमें तीन चीज़ें दी गई हैं जी, ठीक है। इनको यूज़ करके हमने सॉल्व करना है। तो सबसे पहले क्या काम करते हैं जी, इसको सॉल्व करते हैं। डी वाई वाले को लिखते हैं सोल्यूशन में डी वाई डी एक्स। अब लिमिट इनकी क्या है, लिमिट निकालने के लिए हम सबसे पहले इधर ड्रॉ कर लेते हैं जी। अच्छा, सबसे पहले हमारे पास x इज इक्वल टू 2 लाइन है। x एक्सिस ये हमारा, y एक्सिस हमारा ये है। x इज इक्वल टू फॉर एग्जांपल हमारे पास यहाँ पे बन रही है x इज इक्वल टू 2, ये हमारे पास लाइन है जो पैरेलल टू y एक्सिस होगी। उसके बाद y इज इक्वल टू ई की पावर x। अब y इज इक्वल टू ई की पावर x, तो ग्राफ हमारे पास है ये, तो हमारे पास क्या लेंगे, इधर से नेगेटिव तो हो नहीं सकता ये, क्योंकि पॉजिटिव रहेगा। तो यहाँ से स्टार्ट होगा, यहाँ से होता हुआ जाएगा। मैंने इसको y से शुरू किया। क्यों y से शुरू किया? अब देखें, x की हम वैल्यू कम से कम नेगेटिव तो नहीं पुट कर सकते, पॉजिटिव पुट करेंगे। ज़ीरो से स्टार्ट करेंगे, y इज इक्वल टू ई की पावर x। अगर मैं इधर x की वैल्यू पुट करता हूँ जी, y इज इक्वल टू ई की पावर 0, तो आपके पास क्या आएगा, 1 आएगा। जब आपके पास x 0 होगा तो y की वैल्यू क्या आएगी, 1 आएगी। तो इसलिए यहाँ पे आपके पास x इस y एक्सिस पे x आपके पास क्या होता है, 0 होता है। इसलिए मैंने यहाँ से स्टार्ट किया 1। यहाँ पे आपके पास क्या लेंगे, y यहाँ पे 1 है और x हम यहाँ पे क्या 0 है। ठीक हो गया। सॉरी, ये हमारे पास पहला x होता है, दूसरा y होता है। इधर 1 होगा, इधर आपके पास 0 होगा। ठीक हो गया। तीसरी लाइन है y एक्सिस। y एक्सिस हमारा कौन सा होगा, y एक्सिस हमारा यही होगा। ठीक हो गया। यानी कि इन तीनों चीज़ों के अंदर जो बाउंड है एरिया, ये हमारा रीजन है, ये हमारा रीजन है। ठीक हो गया। यहाँ पे हमारे पास रीजन क्या बन रहा है, इस पॉइंट पे हमारे पास x की वैल्यू क्या आ रही है, 2 आ रही है, और y की वैल्यू इस पॉइंट पे हमारे पास क्या आ रही है, e की पावर x। यानी कि y हमारे पास आ रहा है e की पावर x, लेकिन x क्या हमारे पास 2 है, तो y हमारे पास क्या आ जाएगा, e की पावर 2। तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा e की पावर 2। यहाँ पे हमारे पास आ रहा है x, हमारे पास आ रहा है 2, और y हमारे पास आ रहा है e की पावर x इस रीजन पे। ठीक हो गया। अब हमने लिखनी है लिमिट। लिमिट लिखने के लिए क्या काम करेंगे, यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा y के लिहाज से पहला फंक्शन वेरिएबल क्या y है, तो y के लिहाज से लिमिट लिखेंगे जी। तो वही चीज़ है जी, पैरेलल टू y एक्सिस जाना जी। ये रीजन पैरेलल टू y एक्सिस अगर हम देखें तो नीचे से लोअर लिमिट क्या होगी, ये जो रीजन है ये किस एक्सिस के साथ टच कर रहा है, नीचे से हमारे पास टच कर रहा है जी x इज इक्वल टू, यानी x एक्सिस के साथ टच कर रहा है। लेकिन हमने तो लिमिट y की लिखनी है, तो x एक्सिस पे y की लिमिट क्या होती है, 0 होती है। तो यहाँ स्टार्ट होगा 0। अपर लिमिट हमारे पास क्या है, अपर लिमिट हमारे पास आ रही है जी, ये वाली कर्व बन रही है। ये वाली कर्व क्या है, e की पावर x। तो ये अपर लिमिट हमारे पास आ जाएगी e की पावर x। ठीक हो गया। अब x की लिमिट क्या है, x की लिमिट है 0 से लेकर 2 तक, 0 से लेकर 2 तक। अब इसको आप क्या कर दें, इंटीग्रेट कर दें 0 से लेकर 2 तक।
वाई है ना, इधर फंक्शन क्या वाई का 1 है, 1 की इंटीग्रेशन क्या होगी विद रिस्पेक्ट टू वाई, वाई ही होगी। लिमिट लगा दें 0 से e की पावर x, साथ आ जाएगा dx। 0 से लेकर 2 तक e की पावर y की जगह e की पावर x लिखेंगे, e की पावर x माइनस 0 dx आ जाएगा। 0 से 2 आपके पास आ जाएगा e की पावर x इंटू डी एक्स। ई की पावर x की इंटीग्रेशन भी e की पावर x ही होगी। लिमिट लगा दें 0 से 2, ये हमारे पास आ जाएगा e की पावर 2 माइनस ई की पावर 0, ये हमारे पास बन जाएगा e की पावर 2 माइनस ई की पावर 0 क्या होगी 1। तो ये आपके पास एक सोल्यूशन आ जाएगा। यानी कि जब हमने इसको सॉल्व किया तो ये हमारे पास सोल्यूशन आ गया। अब हम दूसरे को सॉल्व करते हैं। अब दूसरे को सॉल्व करने के लिए हमारे पास पहले क्या आ जाएगा, पहले आ जाएगा जी dx, फिर आ जाएगा dy। हम रीजन लिख लेते हैं इसका, दोनों का। इधर आ जाता है हमारे पास है dx dy। अब वही ग्राफ यूज़ होगा इधर भी, तो उसको नया ग्राफ बना लेते हैं हम यहाँ पे। ये हमारे पास इस तरह ग्राफ बनेगा, और ये हमारे पास एक लाइन है। यहाँ पे हमारे पास बन रहा है जी 0 एंड 1। यहाँ पे हमारे पास बन रहा है e की पावर 2, सॉरी x की पावर, x की वैल्यू होगी 2 और y की पावर होगी e की पावर 2। यहाँ पे हमारे पास बन रहा है जी 2 0, और ये जो हमारे पास है ये है y इज इक्वल टू ई की पावर x। ये कर y इज इक्वल टू ई की पावर x है, तो इसके सामने जो y की वैल्यू क्या होगी वो होगी e की पावर 2। अब हमने सबसे पहले किसकी लिमिट लिखनी है, dx की लिमिट लिखनी है, यानी x की लिमिट लिखनी है। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं जी dx dy। अब जब y की हमने लिमिट लिखी थी इधर, तो हम पैरेलल टू y एक्सिस गए थे। अब हमने लिखनी है लिमिट x की। अब x की जब हम लिमिट लिखेंगे तो पैरेलल टू x एक्सिस जाएंगे। अब पैरेलल टू x एक्सिस जब हम जाएंगे तो ये इधर जाएंगे, इस साइड ऐसे जाएंगे। अब यहाँ पे हमारे पास जब इधर जाएंगे तो ये हमारे पास ये जो शेप है, एरिया है, दो हिस्सों में तकसीम हो जाएगा, क्योंकि ये जो हमारे पास रेक्टेंगल बन रही है और एक हमारे पास ये अलग से शेप बन रही है। अब जब हम एक ये एरिया बनेगा और एक हमारे पास ये एरिया बनेगा, रीजन बनेगा। अब कर्व तो दोनों के लिए सेम है, मेथड दोनों के लिए सेम है, तो ये दो हिस्सों में डिवाइड हो जाएगा, यानी कि हमारा रीजन दो हिस्सों में डिवाइड हो जाएगा। तो लेकिन हमारे पास जो गिवन है वो तो ये सेम है, तो इसको फिर हम क्या काम करेंगे, दो हिस्सों में डिवाइड कर देंगे, क्योंकि रीजन हमारा दो हिस्सों में डिवाइड हो गया। तो ये हमारे पास आ जाएगा dx dy। पहला रीजन है हमारा ये रेक्टेंगल शेप का, और ये वाला जो रीजन है ये हमारा इस ऊपर वाले एरिया का है। ठीक है, अब पहले हम लिखते हैं इसके लिए लिमिट। हम लिमिट लिख रहे हैं x के लिए। ठीक है, x के लिए जब हम लिमिट लिख रहे हैं तो पैरेलल टू x एक्सिस जाएंगे, तो ये पहले हम इस रीजन की बात कर रहे हैं, इसके नीचे नीचे पैरेलल टू x एक्सिस जाएंगे तो पहली जो लाइन आएगी जो इस रीजन को टच कर रही है वो कौन सी है, y एक्सिस है। तो y एक्सिस पे x की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है, तो हमारे पास इधर क्या आ जाएगा 0। इसके आगे चले जाएं जी, ये दूसरी कौन सी टच कर रही है, ये लाइन टच कर रही है, ये वाली लाइन किसकी है, x इज इक्वल टू 2 की है। तो यहाँ पे x की वैल्यू क्या है 2 है, तो ये हमारे पास आ जाएगा ये वैल्यू। ठीक हो गया। अब हमने लिखनी है y की वैल्यू। देखें y हमारे पास क्या है, y हमारे पास 0 से लेके 1 तक जा रहा है, तो ये हमारे पास 0 से लेके 1 तक आ जाएगा। ठीक हो गया। अब बात आती है इस रीजन की, यानी कि ये जो हमारे पास बन रहा है ये वाली टाइप बन रही है, ये वाला जो रीजन बन रहा है, इसमें हमारे पास ये जो पॉइंट है ना, ये पॉइंट है 2 e की पावर 2। ये जो कर्व है ये है y इज इक्वल टू ई की पावर x। ठीक है, और ये जो हमारे पास है x इज इक्वल टू 2। हमने ये वाली चीज़ बनी हुई है नीचे,
अब हमने इसको नहीं छेड़ना, अब हमने इसको देखना है, ये वाली चीज़। ठीक है, अब इधर आए, अब हम देखनी है इस साइड पे जाना है। अब पहली चीज़ हमारे पास क्या आ रही है जी, पहली चीज़ हमारे पास आ रही है जी ये वाली कर्व y इज इक्वल टू ई की पावर x, लेकिन हम लिख रहे हैं x की लिमिट। इधर हमारे पास आ रहा है y इज इक्वल टू ई की पावर x, हमारे पास आ रहा है y इज इक्वल टू ई की पावर x, लेकिन हमने x की वैल्यू निकालनी है। इधर y की पावर x है, y की वैल्यू ली है, लेकिन हमने x की वैल्यू निकालनी है। x की वैल्यू निकालने के लिए क्या काम करेंगे, दोनों साइड नेचुरल लॉग ले लेंगे। log ऑफ y आ जाएगा log ऑफ ई की पावर x, log ऑफ y आ जाएगा, x पहले आ जाएगा, log ऑफ ई। log ऑफ ई क्या होता है, 1 होता है, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, log ऑफ ई। तो नीचे लिमिट हमारे पास आ जाएगी log ऑफ y। अब इस साइड पे जाएं, इधर आपके पास y की वैल्यू क्या आ रही है, इधर आपके पास y की वैल्यू, इस साइड पे जाएं तो y की वैल्यू आपके पास देखें इस पॉइंट पे, इस लाइन पे x इज इक्वल टू 2 पे y की वैल्यू क्या है, ये लाइन क्या है, ये लाइन है x इज इक्वल टू 2। हमने इधर देखनी है y की, x की वैल्यू। ठीक है, तो x इज इक्वल, यानी इस लाइन पे हमारे पास y की वैल्यू क्या होगी, यानी कि y की वैल्यू ये है ना, इस लाइन पे x की वैल्यू क्या होगी, इसकी जगह पे x की जगह पे 2 पुट कर देंगे तो e की पावर क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। या फिर इस लाइन के साथ जब टच करेंगे तो हमारे पास x की वैल्यू क्या आ रही है, देखें ये वैल्यू है इस पॉइंट पे y की, ये वैल्यू है इस पॉइंट पे x की, तो x की वैल्यू इधर क्या आ जाएगी, 2 आ जाएगी। अब हमने देखनी है y की वैल्यू। अब y की वैल्यू क्या होगी, y हमारे पास इस लाइन पे देखें जी, y हमारे पास क्या आ रहा है, इधर आ रहा है 1, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है क्योंकि हमने ये वाला रीजन देखना है। y हमारे पास क्या 1 है, और कहाँ तक जा रहा है y हमारे पास जा रहा है e की पावर 2 तक। तो ये हमारे पास इनकी लिमिट्स बन गई हैं। अब हम क्या करते हैं, इसको इंटीग्रेट करते हैं, इंटीग्रेट करके इनको प्लस कर लेते हैं। ये हमारे पास आ जाएगा x के लिहाज से, जब इसको इंटीग्रेट करेंगे तो x ही आएगा, 0 to 1 x, लिमिट आ जाएगी 0 से 2 dy प्लस 1 e की पावर 2। x के लिहाज से इंटीग्रेट करेंगे तो आपके पास आ जाएगा x, इधर आ जाएगा log ऑफ y टू 2 dy, इधर हो जाएगा 0 से 1 2 माइनस 0, लिमिट पुट कर दी dy, 1 ही आएगा इधर, हाँ 1 ही आएगा, 1 से e की पावर 2, इधर आ जाएगा x की जगह पुट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2 माइनस x की जगह पे लिमिट पुट करेंगे log ऑफ y, इधर आ जाएगा dy। ठीक हो गया। इसको मज़ीद आगे सॉल्व करते हैं। मज़ीद जब आगे सॉल्व करेंगे तो हमारे पास इधर आ जाएगा 0 से 1 2 dy प्लस 1 से e की पावर 2 माइनस log ऑफ y dy। इसकी इंटीग्रेशन करेंगे तो हमारे पास 2y आ जाएगा, 0 से 1, इसकी इंटीग्रेशन करेंगे 2y, 1 से e की पावर 2 माइनस log ऑफ y की इंटीग्रेशन क्या होती है, जिस तरह log ऑफ x की इंटीग्रेशन होती है ना विद रिस्पेक्ट टू x, x log ऑफ x माइनस x, सिमिलरली log ऑफ y की भी इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स करेंगे तो हमारे पास वो आएगी y log ऑफ y माइनस y, इधर आ जाएगा y log ऑफ y माइनस y, लिमिट लगा दें 1 से e की पावर 2। ये हमारे पास आ जाएगा 1 माइनस 0, इधर 2 इंटू ई की पावर 2 माइनस 2 इंटू 1 आ जाएगा, यानी 2 बाहर लिख लिया हमने, ई की पावर 2 माइनस 1 आ जाएगा, माइनस y की जगह पुट करेंगे e की पावर 2, log ऑफ इस y की जगह पे e की पावर 2 माइनस, अब इस y की जगह पुट करेंगे e की पावर 2। ठीक हो गया। अब लो लिमिट पुट करनी है। जब हम इसमें लो लिमिट पुट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, देखें इधर 1 पुट करेंगे, इधर log 1 पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, सारा क्या हो जाएगा माइनस 0। अब ये माइनस क्या हो जाएगा, लो लिमिट पुट करेंगे 1 हो जाएगा।
1 माइनस 0 1 2 आ जाएगा, 2 को अंदर मल्टीप्लाई करें 2 ई की पावर 2 माइनस 2, इधर आ जाएगा ई स्केयर लॉग ऑफ ई स्केयर माइनस माइनस प्लस ई स्केयर माइनस माइनस प्लस, ये वाला माइनस दोबारा क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। ठीक हो गया। अब यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे हमारे पास ये चीज़ बन जाएगी, ये 2 माइनस 2 से कैंसिल हो जाएगा, 2 ई की पावर 2 माइनस ई की पावर 2 लॉग ऑफ ई की पावर 2 प्लस ई स्केयर माइनस 1। अब 2 ई की पावर 2, अब ये पावर लॉग से पहले आ जाएगी, 2 ई की पावर 2 हो जाएगी, इधर आ जाएगा हमारे पास लॉग ऑफ ई प्लस ई स्केयर माइनस 1, 2 ई की पावर 2 माइनस 2 ई की पावर 2 लॉग ऑफ ई क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, तो 1 मल्टीप्लाई हो गया, दोबारा ये चीज़ आ जाएगी, दोनों कैंसिल, ई की पावर 2 माइनस 1, ये हमारा क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। तो ये हमने इस तरह क्वेश्चन को सॉल्व करना था। क्वेश्चन नंबर 11 को 12 0 to पाई बाई 2 0 से 2 आर स्केयर कॉस थीटा डी आर डी थीटा। अब देखें इधर फंक्शन हमारे पास एक आर में है और एक थीटा में है, तो आगे डिफरेंशियल भी आर और थीटा में है। अगर हमारे पास फंक्शन पोलर में हो और आगे डिफरेंशियल एक्स और वाई में हो तो फिर हम उसको पोलर में कन्वर्ट करते हैं, लेकिन वो इस तरह यहाँ पे कंडीशन नहीं है, तो इसलिए डायरेक्ट इसको उसने डिफरेंशियल सेम दिए गए हैं, तो उसके लिए इसको करेंगे इंटीग्रेट करेंगे। इधर फर्स्ट वेरिएबल हमारे पास डी आर है, तो इसका मतलब है कि यहाँ से हमने आर को इंटीग्रेट करना है, थीटा यहाँ पे कांस्टेंट के तौर पर यूज़ होगा, तो 0 से पाई बाई 2 इसी तरह रहेगा, cos थीटा सेम आ जाएगा, आर स्क्वायर की इंटीग्रेशन करेंगे तो हमारे पास बन जाएगी आर क्यूब ओवर 3, लिमिट लगा दें 0 से लेकर 2 तक, बाहर आ जाएगा डी थीटा, 0 से लेके पाई बाई 2 cos थीटा 2 की पावर 3 ओवर 3 माइनस आगे 0 पुट करेंगे 0 हो जाएगा, इधर आ जाएगा डी थीटा, 2 की पावर 3 हो जाएगी 8 बाई 3 उसको बाहर लिख ले, 0 से पाई बाई 2 इधर आ जाएगा cos थीटा डी थीटा। अब 8 बाई 3 cos थीटा की इंटीग्रेशन क्या होती है साइन थीटा, लिमिट आ जाएगी 0 से पाई बाई 2, 8 बाई 3 आ जाएगा साइन पाई बाई 2 माइनस साइन 0, 8 बाई 3 हो जाएगा साइन पाई बाई 2 1 माइनस 0, तो हो जाएगा आपके पास आ जाएगा 8 बाई 3 आंसर इसका। क्वेश्चन नंबर 12 भी हो गया।